सभी के जीवन में दुख है और ये दुख कुछ हद तक युग के असर के कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहते हैं। हम लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं हैं, हम परस्पर कहीं ना कहीं कंपटीशन कर रहे हैं लोगों से, और कुछ युग के असर के कारण ग्रहों के हिसाब से हमारे जीवन में दुख है। अब इन दुखों का उपचार अलग अलग ज्योतिष में तरीकों से बताया गया है। कुछ लोग रत्न की विधि बताते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार के रेमेडीज बताते हैं। मैं पूजन क्यों रिकमेंड करता हूँ इसको आप समझिए। पहले रत्न एक दवा की तरह होते हैं जिन्हें कब खाना है और कब छोड़ना है इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों की पत्रिका में आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए या किसी कंसल्टेंट के पास जाइए और वो आपको ये कहेंगे कि अच्छा शादी नहीं हो रही है, पुखराज पहन लीजिए। मान लीजिए आपके गुरु नीच का है तो पुखराज आपको फायदा नहीं करेगा, उल्टा शादी और लेट से हो जाएगी। वैदिक पूजन ही एकमात्र ऐसा विधान है जिसमें कि आपको निश्चित रूप से फायदा ही होता है और उसका कभी भी कोई घाटा नहीं हो सकता, यानी कि उसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात समझने की जरूरत है, जैसा कि नीतू जी ने सवाल किया कि हम कैसे ये सत्यापित करें कि जो हमारा पूजन हो रहा है वो ठीक हो रहा है और हम उस पूजन से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। समझना होगा आपको, पूजन यानी कि अनुष्ठान यानी कि यज्ञ दो तरह के होते हैं। पहला सकाम और निष्काम, राइट। निष्काम का मतलब है हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि अब हमें उनसे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही और अब हम सिर्फ मोक्ष पाना चाहते हैं। निष्काम पूजन सन्यासी, साधु, योगी करते हैं, मगर हम जैसे गृहस्थ लोग क्या करते हैं? सकाम पूजन करते हैं। सकाम पूजन का मतलब हमारे मन में इच्छा होती है मेरी बेटी की शादी हो जाए, मैं एग्जामिनेशन पास कर लूँ, मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे, वॉट एवर, इट्स योर थॉट, इट्स योर विश, आप करते हैं। तो जब आप सकाम पूजन करते हैं तो क्या करते हैं? आप भगवान को खुश करते हैं। खुश करने की अलग अलग प्रकार से विधियां बताई गई हैं। जैसे कि राजा अगर आपके घर में आता है, आपको राजा को बुलाना हो तो आप क्या करते हैं? आप घर को सजाते हैं, मिठाई बनवाते हैं, व्हाटएवर। उसी तरह से सकाम पूजन में आपने देखा होगा कि पूर्ण रूप से सजावट होती है, पूर्ण रूप से मंत्रोच्चारण होता है, ब्राह्मण कीर्तन करते हैं। तो इसका एक प्रोसेस है। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले सकाम पूजन यानी कि जब आपकी कोई इच्छा होती है तो सबसे पहले आपको संकल्प देना होगा किसी आश्रम। हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। उद्देश्य के हिसाब से पूजन करवाना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको नीतू जी, जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी में प्रेम संबंध को बढ़ाना है तो मैं कहूंगा बिकटाय पूजन, राइट, शतानरू पूजन। और अगर मैं कहूंगा आंतरिक शक्ति बढ़ानी यानी मन की शक्ति बढ़ानी है, व्यक्ति को शक्ति चाहिए कि उसकी मानसिक शक्ति बढ़ाए, तो रौद्रमुखी पूजन। अब होता क्या है कि आप जब किसी को कंसल्ट करते हैं तो वो हर समस्या के लिए एक ही पूजन बताता है। अच्छा महामृत्युंजय करा लीजिए। अरे भाई, महामृत्युंजय का एक उद्देश्य है। जैसे आपको बीमारी होती है तो आप अलग अलग मेडिसिन खाते हैं ना, उसी तरह से ऋषियों ने हर तरह के पूजन बताए हैं और आप ये कहीं पर भी किसी भी आश्रम में हिंदुस्तान में करवा सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही कंसल्ट करें। मैं ये चाहता हूं कि आप जागरूक हों, आपको पता चले कि पूजन करवाना कैसे है और होना कैसे है, और उद्देश्य के हिसाब से भी अगर आपके पास डिटेल नहीं हो बर्थ की तो भी आप उद्देश्य के हिसाब से पूजन करवा सकते हैं।